बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि मुश्किलात को आसानियों में ढालने का आज़म। शहर में तरक्याती कामों की रफ्तार मजीद तेज। सगियां से बाबू साबू मंसूबे ने भी स्पीड पकड़ ली। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का दौरा, कंट्रोल्ड एक्स कॉरिडोर पर ब्रीफिंग, कॉन्ट्रैक्टर्स को काम की रफ्तार मजीद तेज करने की हदायत। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने बंद रोड पर ज़ेर तामीर कंट्रोल्ड एक्स कॉरिडोर प्रोजेक्ट का दौरा किया और न्याजी चौक तक बाबू साबू तक बनने वाला मेगा प्रोजेक्ट पर पेशरफ का जायजा लिया। साइट पर जारी तरक्याती कामों का भी मुआयना किया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने मंसूबे पर काम करने वाले मजदूरों को मजीद मेहनत से काम करने की तलकीन दी। दोनों पैकेज के कॉन्ट्रैक्टर्स को काम की रफ्तार तेज करने की हिदायत की। मोहसिन नकवी ने बंद रोड मंसूबे पर काम में सुस्त रवि पर इजहार नाराजगी करते हुए कहा, सेक्रेटरी हाउसिंग मंसूबे की जाती तौर पर निगरानी करें और बंद रोड कंट्रोल्ड एक्स कॉरिडोर मंसूबे को मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने की पूरी कोशिश की जाए। 7.3 किलोमीटर तवील कंट्रोल्ड एक्स कॉरिडोर और बंद रोड प्रोजेक्ट की जल्द तामीर के लिए दिन रात काम किया जाए। मंसूबे के दौरे के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि 1 नवंबर से गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर रहे हैं। 31 अक्टूबर डेडलाइन है। गैर मुल्कियों को उनके वतन वापस भिजवाने के लिए तैयारियां मुकम्मल हैं। मोहसिन नकवी का कहना था, जल्द कपास पहले की तरह अपनी असल कीमत में फरोख्त होगी और गंदम की इमदादी कीमत का तयन अगले चंद रोज में हो जाएगा। उन्होंने कहा, कानूनी माहिरीन से मुशावरत के बाद पंजाब का अगले 4 माह का बजट सोमवार को पेश किया जाएगा। अपनी अरेंजमेंट कर ली है और उसमें कोई माफ़ी नहीं है। प्लस जो बंदा पंजाब में उनको हेल्प कर रहा होगा रहने में या किसी भी तरीके से उनको इलीगल छुपाने की कोशिश करेगा, उनका फैसला हुआ है। और मेरा फार्मर को फिर मैसेज है, आपने अपनी सस्ती कपास नहीं बेचनी, ये हमारी जिम्मेदारी है। हम आपको पूरी करा के देंगे प्राइस। हमारा बजट मंडे की सुबह आ रहा है क्योंकि हमारा 4 महीने का दिया था तो 4 महीने का बजट एग्जॉस्ट हो गया है। तो हमने लीगल एक्सपर्ट से बात करके अब हम मंडे को अगला बजट पेश करेंगे। फॉरेन फंडेड मंसूबों की मुश्तरका कमेटी का जायजा इजलास। मोहसिन नकवी ने प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड में सदारत की। एशियाई और आलमी तरक्याती बैंक के आला हुक्काम से मुलाकात। पंजाब में आलमी बैंक के ताउन से 12 मंसूबे जारी हैं। एशियाई तरक्याती बैंक की मदद से 8 मंसूबे पाया तकमील को पहुंचेंगे। आलमी बैंक के कंट्री डायरेक्टर नाजिर बिन हुसैन, एशियाई तरक्याती बैंक के कंट्री डायरेक्टर और दीगर डोनर्स अदारों के आला हुकाम ने इजलास में शिरकत की। इजलास में आलमी बैंक और एशियाई तरक्याती बैंक के ताउन से जारी तरक्याती मंसूबों का जायजा लिया गया। चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर जमान और चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड इफ्तिखार सेहू ने ब्रीफिंग दी। पंजाब में आलमी बैंक के ताउन से $2,456 मिलियन की लागत से 12 प्रोजेक्ट, जबकि एशियाई तरक्याती बैंक के ताउन से $849 मिलियन की लागत से 8 प्रोजेक्ट पर काम जारी है। मोहसिन नकवी ने कहा कि ट्रांसपोर्ट, माहौलियात और फैमिली प्लानिंग में अहदाफ के हसूल को यकीनी बनाएंगे। आलमी बैंक और एशियाई तरक्याती बैंक की जानिब से ट्रांसपोर्ट, माहौलियात और फैमिली प्लानिंग के शोबों में ताउन का खैर मकदम करेंगे। तरक्याती मंसूबों की तकमील के लिए तेज तरीन रिस्पॉन्स नागजीर है। वज़ीर आला पंजाब का कहना था, पूरी टीम दिन रात मेहनत कर रही है और हम आलमी बैंक, एशियाई तरक्याती बैंक और दीगर अदारों के साथ इश्तराक कार को मजीद बढ़ाना चाहते हैं। हालिया हफ्ते के दौरान महंगाई की शरह में 0.33% कमी हुई है। इदारे शुमारियात के मुताबिक रवां हफ्ते 17 अशिया सस्ती हुई हैं। चावल, प्याज, चीनी, गुड़ और केले भी सस्ते हुए। दूसरी तरफ मौसम सरमा का आगाज होते ही अंडों की कीमतें आसमां पर पहुंच गईं। 1 दर्जन अंडे 325 रुपए के हो गए। हालिया हफ्ते में महंगाई की शरह में 0.33% कमी रिकॉर्ड की गई है। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक रवां हफ्ते 17 अशिया सस्ती हुई। चावल, दालें, प्याज, चीनी, गुड़ और केले सस्ते हुए। एक हफ्ते में चिकन 36, LPG सिलेंडर 50, 1 किलो चीनी 3 रुपए सस्ती हुई। आटे का 20 किलो का थैला 44 रुपए 36 पैसे सस्ता हुआ, जबकि आलू, टमाटर समेत 14 अशिया महंगी हुई। मौसम सरमा के आगाज पर ही अंडों की कीमत आसमान पर पहुंच गई। 1 दर्जन अंडे 335 रुपए के हो गए हैं। एक देसी अंडे की कीमत 50 से 60 रुपए तक पहुंच गई है, जबकि दुकानदारों ने जल्दी पर तेल का काम करते हुए अशिया जरूरिया खुद ही महंगे दामों फरोख्त करने का सिलसिला भी जारी रखा हुआ है। मटन 2400, बीफ 1000, दूध 180, दही 210 से 220 रुपए किलो में बेची जा रही है और जिला इंतजामिया सब अच्छा की रिपोर्ट दे रही है। स्कूल एजुकेशन की वार्निंग के बावजूद असातिज़ा की लापरवाही। 1000 के करीब असातिज़ा ने प्रोफेशनल डिग्री हासिल न की। 800 एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स BEd डिग्री के बगैर हैं। 105 सेकेंडरी एजुकेटर्स के पास प्रोफेशनल डिग्री नहीं। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने 31 दिसंबर तक मोहलत दे दी है।
स्कूल एजुकेशन की बार बार की वार्निंग के बावजूद असातिज़ा ने एक ना सुनी। 1000 के करीब असातिज़ा ने प्रोफेशनल डिग्री हासिल ना की। स्कूल एजुकेशन के मुताबिक 800 एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स B.Ed की डिग्री के बगैर हैं। 105 सेकेंडरी एजुकेटर्स के पास प्रोफेशनल डिग्री नहीं है। 21 सेकेंडरी स्कूल एजुकेटर्स के पास B.Ed की डिग्री नहीं है। इन असातिज़ा को मुतअद्दिद बार वार्निंग देने के बावजूद भी कोई फर्क नहीं पड़ा। ताहम स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने 31 दिसंबर की आखिरी वार्निंग जारी कर दी है और उसके बाद मुतल्लिका असातिज़ा को नौकरियों से फारिग कर दिया जाएगा। करे कोई और भरे कोई। PMDC ने पंजाब के मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले रोक दिए हैं। सरकारी और प्राइवेट कॉलेज फिलहाल दाखिले नहीं करेंगे। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में ब्लूटूथ स्कैंडल के बाद इम्तिहान मुलतवी हुआ। सैकड़ों तुलबा नकल करते हुए पकड़े गए थे। खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में MD कैट के इम्तहान में नकल का स्कैंडल सामने आने के बाद दोनों सूबों में इम्तहान दोबारा मुनक्किद होने का खमियाजा पंजाब के तुलबा भुगतेंगे। PMDC की जानिब से पंजाब को भिजवाए गए मरासले में UHS के ज़ेरे इंतजाम सूबे के सरकारी और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में दाखिलों का अमल रोकने की हिदायत कर दी गई है। PMDC के मरासले में कहा गया है कि सिंध और KPK में दोबारा मुनक्किद होने वाले MD कैट इम्तहान में पंजाब के डोमिसाइल होल्डर तलबा भी हिस्सा ले रहे हैं जो कि पंजाब में दाखिले के अहल हैं। इसलिए इन तलबा को हक तलफी से बचाने के लिए पंजाब में सरकारी और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के दाखिले की मेरिट लिस्ट जारी ना की जाए। मरासले के मुताबिक सिंध और KPK में दोबारा MD कैट इम्तहान देने वाले पंजाब के डोमिसाइल होल्डर तलबा को सहूलत देने के लिए पंजाब में होने वाले शफाफ तरीन MD कैट इम्तहान पास करने वाले तलबा के दाखिले ताखीर का शिकार होने का खदशा पैदा हो गया है। जेल में बंद मुलजमान की ट्रायल कोर्ट में ऑनलाइन हाजिरी यकीनी बनाने का मंसूबा। जस्टिस शुजात अली खान की ज़ेरे सदारत इजलास हुआ। हाई कोर्ट में IT शोबे की इंतजामी सरबराह जस्टिस शुजात अली खान की ज़ेरे सदारत कॉन्फ्रेंस रूम में इजलास हुआ। IG पंजाब उस्मान अनवर, IG जेल खाना जात मियां फारूक नजीर शरीक हुए। DG केस मैनेजमेंट सेशन जज तनवीर अकबर, कायम मकाम प्रोसिक्यूटर जनरल राना अब्दुल मजीद ने शिरकत की। सेशन जज रावलपिंडी मलिक मुश्ताक अहमद ओजला समेत दीगर सेशन जजेस ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। बताया गया कि ई कोर्स मंसूबे का आगाज नवंबर के पहले हफ्ते रावलपिंडी से होगा। इजलास में रेगुलर केसेस से कबल मुलजमान की वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी यकीनी बनाने के मुतालिक तबादला ख्याल किया गया। जेलों से मुलजमान की ट्रायल कोर्ट्स में ऑनलाइन हाजिरी से मुतालिक जारी SOPs के बारे में भी तबादला ख्याल हुआ। IG पुलिस और जेल समेत दीगर अफसरान ने मुलजमान की तादाद और ट्रायल कोर्ट्स में पेशियों के मुतालिक ब्रीफिंग और तजावीज दी। जस्टिस शुजात अली खान ने अफसरान को मंसूबे पर जल्द अमल दरामद कराने की हिदायत की। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ई कोर्ट्स मंसूबे का इफ्तिताह करेंगे। जस्टिस शुजात अली खान, IG पुलिस, IG जेल, मुतलका डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस समेत दीगर मौजूद होंगे। इब्तदाई मरहले में 9 अजला में मंसूबे पर अमल होगा। इसके बाद तमाम अजला में तौसीक की जाएगी। शहबाज शरीफ से साबिक अरकान कौमी असम्बली अली परवेज़ मलिक और शाइस्ता परवेज़ मलिक की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने 21 अक्टूबर के तारीखी जलसे के इनेकाद पर पार्टी रहनुमाओं और कारकुनान की मेहनत को सराहा। मॉडल टाउन में साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने साबिक अरकान कौमी असम्बली शाइस्ता परवेज़ मलिक और अली परवेज़ मलिक से मुलाकात के मौका पर कहा कि कायद नवाज शरीफ की पाकिस्तान आमद ने सियासी माहौल बदल दिया है। सियासी माहौल की तरह मुआशी बदहाली के माहौल को भी बदलेंगे। पाकिस्तान के हालात बदलने के लिए इत्तेहाद ज़रूरी है। इस मौका पर शाइस्ता परवेज़ मलिक, अली परवेज़ मलिक ने पार्टी सदर से जमाती और सियासी सरगर्मियों के हवाले से तबादला ख्याल भी किया। माल रोड की बहाली के लिए 30 अक्टूबर की डेडलाइन। कमिश्नर लाहौर का म्यूजियम और इस्तांबुल चौक का दौरा, शहर के मुख्तलिफ अंडर पासेज की सूरत हाल देखी। मोहम्मद अली रंधावा मोहलन वाल स्कीम भी गए। ज़ेरे तामीर मस्जिद देखी, रिहायशियों से भी मिले। जबकि दिन भर की मसरूफियात पर ये रिपोर्ट देखिए। मॉल रोड की बहाली के लिए 30 अक्टूबर की डेडलाइन। कमिश्नर ने मस्जिद शोहदा, म्यूजियम और इस्तांबुल चौक का दौरा किया। तज़ीन और आइश के कामों का जायजा लिया। DC लाहौर और DGPHA ने ब्रीफिंग दी। कमिश्नर लाहौर ने कहा मॉल रोड पर तमाम तालीमी अदारों के मरकजी गेट, बैरूनी दीवारें, फुटपाथ को बहाल किया जा रहा है। मॉल रोड को इसके तारीखी पस मंजर और सकाफत पर बहाल किया जा रहा है। कमिश्नर मोहम्मद अली रंधावा ने शहर के मुख्तलिफ अंडरपासेस का दौरा किया। चीफ इंजीनियर टीपा इकरार हुसैन ने FC कॉलेज अंडरपास पर जारी तज़ीन और आइश के काम पर ब्रीफिंग दी। कमिश्नर लाहौर का कहना है कैनाल रोड के तमाम अंडरपासेस की तज़ीन और आइश का काम टीपा करेगा। पहले मरहले में कैनाल रोड के दोनों तरफ 9 अंडरपासेस की तज़ीन और आइश के काम का आगाज किया जाएगा। कमिश्नर लाहौर मोहन वाली स्कीम भी गए। स्कीम में जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। ज़ेरे तामीर मस्जिद को देखा। स्कीम के रिहायशियों से मुलाकात की। सोसाइटी से मुतल्लिका मसाइल सुने और फौरी हल के अहकाम जारी किए। मोहम्मद अली रंधावा ने स्कीम की मसाजिद, पार्क, सड़कों और ग्रीन बेल्ट पर काम तेज करने की भी हिदायत की।
नैब लाहौर में महाना खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। हाउसिंग सेक्टर के सैकड़ों मुतासरीन शिकायत के इजाले के लिए डीजी नैब के रूबरू पेश हुए। डीजी नैब लाहौर ने तफ्तीशी टीमों को फौरी तौर पर मुतासरीन की दादरसी के अहकाम जारी किए। डीजी नैब ने कहा कि नैब तमाम गैर मंजूर शुदा हाउसिंग सोसाइटीज़ और उनकी इंतजामिया के खिलाफ घेरा तंग कर रहा है। डीजी नैब ने निजी हाउसिंग सोसाइटी इंतजामिया को नैब ऑफिस बुलाकर मुतासरीन की दादरसी के अहकाम जारी किए। डीजी नैब ने कहा कि चेयरमैन नैब के विजन के मुताबिक आम शहरियों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने के लिए कोशां हैं। नैब आइन और कानून के ताबे रहते हुए निजी सोसाइटीज़ की बरवक्त डेवलपमेंट मुकम्मल करवाने के लिए भी इक़दाम जारी रखेगा। एमडी वासा की ज़ेर सदारत इजलास रेवेन्यू रिकवरी के इक़दाम का जायज़ा लिया। डिफ़ाल्टर सार्फिन के गिर्द शिकंजा मज़ीद सख्त करने का हुक्म दे दिया। एमडी वासा गुफरान अहमद की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। रावी टाउन में रेवेन्यू रिकवरी के इक़दाम का जायज़ा लिया गया। एमडी ने डिफ़ाल्टर सार्फिन के पानी और सीवरेज कनेक्शन मुनक़ते करने की हदायत की। गैर कानूनी कनेक्शन में मुलव्विस होने पर सारिफ और वासा के अमले के खिलाफ FIRs का इंदराज यकीनी बनाने का हुक्म दिया गया। एमडी ने कहा कि माली बेज़ाब्तगी और रेवेन्यू को कलेक्शन में गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी, जबकि तमाम टाउन्स की सतह पर रेवेन्यू कैंप्स लगाए जाएंगे। इजलास में मियां मुनीर, मुर्तज़ा हसन और दीगर भी मौजूद थे। को बताएं कि सुपीरियर यूनिवर्सिटी के ज़ेर एहतमाम सालाना हफ्त रोज़ा रिसर्च वीक की इख्तितामी तकरीब में रिसर्च एक्सीलेंस अवार्ड्स 2023 का इनेकाद किया गया। चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन प्रोफेसर डॉक्टर मुख्तार अहमद, साबिक MNA शहनाज वज़ीर अली ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। यूनिवर्सिटी के ज़ेर एहतमाम सालाना हिफ्त रोज़ा रिसर्च वीक की इख्तितामी तकरीब में रिसर्च एक्सीलेंस अवार्ड्स मुनक्किद किए गए। प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान, वाइस चांसलर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर महमूद अयाज ने शिरकत की। वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर प्रोफेसर डॉक्टर नसीर पाशा, वाइस चांसलर फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर खालिद मसूद गोंदल ने भी शिरकत की। आपको एक नई शिफ्ट चाहिए कि इस रिसर्च का फ़ायदा हो, इम्पैक्ट बेस्ड रिसर्च हो। जो हमारी यूनिवर्सिटी ने इस जो आज रिसर्च एक्सीलेंस जो वीक मना रहे हैं सेलिब्रेशन, इसमें भी फोकस इनका यही है कि जो भी रिसर्च हो उसको इंडस्ट्री के साथ मिलके और इंसानियत के वायदे के लिए किया जाए। तकरीब में उम्दा रिसर्च परफॉर्मेंस दिखाने वाले 88 फैकल्टी मेंबर्स में 40 लाख मालियत के इनामात तकसीम किए गए। जितने भी रिसर्चर्स थे आए हैं, ट्रेनिंग्स हुई हैं, तो हमने अपने जो टॉप रिसर्चर्स हैं उनको अवार्ड्स दिए हैं और उनके अवार्ड्स के साथ ताकि जिस तरीके से उन्होंने सेलिब्रेट किया है और कम्युनिकेट कर रहे हैं विद द पॉसिबिलिटीज ऑफ सॉल्यूशंस, तो वो उनके लिए एक बहुत बड़ा मार्क था। रिसर्च वीक का मकसद पाकिस्तान में रिसर्च कल्चर को फरोग देना था। तकरीब के इख्तिताम पर मेहमान खसूसी ने तमाम अवार्ड्स विनर्स को रिसर्च अवार्ड्स और सर्टिफिकेट्स दिए। कैमरामैन राना आज़िर के साथ अक्सर सजाद, सिटी 42। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब टैलेंट हंट प्रोग्राम के सिलसिले में इंटर डिवीजन्स अंडर 16 रेसलिंग मुकाबलों का आगाज़ हो गया। तमाम डिवीजन्स के खिलाड़ी मुख्तलिफ वेट कैटेगरीज में हिस्सा ले रहे हैं। जिमनेजियम हॉल निश्तर पार्क में अंडर 16 टैलेंट हंट प्रोग्राम के तहत इंटर डिवीजन मेट रेसलिंग चैम्पियनशिप में मुख्तलिफ वेट कैटेगरीज के मुकाबलों का इनेकाद किया गया। चौबीसवें नेशनल वेटरन क्रिकेट चैंपियनशिप का 14वां मैच फ्रेंच स्टार ने आशियाना बॉयज़ को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। अलीगढ़ क्रिकेट ग्राउंड पर मैचेस खेले गए। आशियाना बॉयज़ की टीम टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए 23वें ओवर में 172 रन पर ढेर हो गई। आमिर भट्ट ने 80, खुरम हमायूं ने 27 रन स्कोर किए।